Hello everyone, how are you all beta? Hoping you are safe at your home. Myself Saurabh Singh is standing in front of you to teach physics and welcome to the online platform of SMT Vidya Mandir. तो बच्चे आज हम एक नया चैप्टर तो कहते हैं, अगर आप किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में अगर आप नीट की या आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक अलग चैप्टर की तरह मिलेगा आपके मॉड्यूल में। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये कोई एक अलग चैप्टर नहीं मिलेगा आपकी एनसीईआरटी बुक में। चैप्टर नंबर काइनेमेटिक्स के अंदर, यूनिट काइनेमेटिक्स के अंदर मिलेगा और वर्क पावर एनर्जी के अंदर दो हिस्सों मिलेगा। इसका नाम है वेक्टर्स। इसका नाम क्या है? वेक्टर्स। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट टुडे? वेक्टर्स। ठीक है, देखते हैं वेक्टर्स क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली बच्चे ये एक मैथमेटिकल टूल है। ये क्या है? एक बेसिकली मैथमेटिकल टूल है। देखेंगे यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। तो इसमें हर जगह मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या काम? तो बेटा फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के समझी नहीं जा सकती। तो बेसिक मैथमेटिक्स अपने को समझ में आनी चाहिए। उसमें ही एक चीज आती है जिसका नाम क्या है? वेक्टर्स। जिस प्रकार से एक सोल्जर अपने गन के बिना वॉर कभी जीत नहीं सकता, उसी प्रकार से एक स्टूडेंट फिजिक्स को बिना मैथमेटिक्स के जाने पढ़ नहीं सकता। समझ में आई नहीं बात कि विदाउट मैथमेटिक्स अ फिजिसिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज मैथ्स? तो मैथ्स क्या है? तो मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है बच्चे, तो मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज है। किसकी भाषा है? किसकी भाषा है? फिजिक्स की भाषा है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप मुझे समझ पा रहे हैं, हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन है। क्या कम्युनिकेशन है? मेरी भाषा। अगर मैं यहाँ फारसी बोलूं, अरबिक बोलूं, उर्दू बोलूं, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो या तो मैं इंग्लिश में स्पीक करूं या मैं हिंदी में स्पीकिंग करूं, तो इसलिए आप मुझे समझ सकते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या है, जो कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ है वो क्या है भाई? हमारी भाषा। और भाषा क्या है? आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी। इसी प्रकार से मैथ्स जो है वो भाषा है, वो लैंग्वेज है, वो मेथड है जिसकी मदद से हम फिजिक्स को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में? हमने अर्थमेटिक्स पढ़ रखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हमने थोड़ा बहुत एलजेब्रा में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ रखा नहीं। हमने थोड़ी बहुत मेंसुरेशन, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, कुछ ग्राफ्स पढ़ रखे हैं। दो नई चीजें देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग वेक्टर्स और एक देखेंगे हम लोग कैलकुलस। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत बाद में पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें मजबूरी है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखेंगे। स्पेशली वेक्टर्स हम देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए, तो हमने देखा, अब चलो थोड़ा समझते हैं कि वेक्टर्स का इस्तेमाल क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास में ये एक कोई 5 मीटर है डिस्टेंस, और या सपोज कर लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। ये मान लीजिए सपोज करिए ये मेरे पास में डिस्टेंस जो है दैट इज हाउ मच? इट इज 4 मीटर। ठीक है, एंड द अनदर डिस्टेंस इज हाउ मच? 3 मीटर। सो द रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? आंसर कम्स टू बी व्हाट? 7 मीटर। आंसर कितना आएगा? 7 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस। हो सकता है कि ये 4 मीटर ऐसे करके रखा हुआ हो, ये 3 मीटर ऐसे करके रखा हुआ हो। तो अब टोटल डिस्टेंस, अभी भी टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? आंसर है डिस्टेंस आएगा 7 मीटर। बट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 5 मीटर। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर? ऐसा कभी पढ़ा है? तो ये आपने ये वाला एडिशन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, और इसी एडिशन को हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? वेक्टर एडिशन कहते हैं, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम वेक्टर लगाएंगे, यहाँ पर हम वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे। तो ये जो एडिशन कहलाएगा ये वेक्टर एडिशन। ये नई चीज है जो आज हम देखेंगे। नए प्रकार का मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो आएगा हमारा आज। जो अभी तक तो आपने अर्थमेटिक्स पढ़ रखा था, ये थोड़ा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं आगे।
आगे आगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। वैसे दुनिया में क्या पाई जाती है? क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक कौन सी होती है? फिजिकल, और एक होती है नॉन फिजिकल। फिजिकल जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने? हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर बच्चे? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं से सबकी सब चीजें बनी हुई हैं। और नॉन फिजिकल में क्या हो गया? इमोशंस। मैं आज ज्यादा दुखी हूंगा या मैं कल ज्यादा दुखी था, बता सकते हो कि मेरे अंदर दुख की कितनी क्वांटिटी है? ये मैं आज ज्यादा खुश हूंगा या कल ज्यादा खुश हूंगा, इसके बारे में बता सकते हो? नहीं। ठीक है। या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो किसी के दर्द की पीड़ा की वैल्यू आप बता सकते हो? कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, कितना कम दर्द हो रहा है? नहीं। तो वो क्या हो गया? नॉन फिजिकल हो गया। ठीक है। तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन P इज इक्वल टू NU, पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वैसे हमने इसको रिप्रेजेंट करा था P इज इक्वल टू NU। व्हाट इज N? N जो है ये क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। N क्या कहलाता है हमारा? N इज नोन एज व्हाट बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो N क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड व्हाट इज U? U इज सेड टू बी व्हाट? यूनिट। याद आया कुछ? हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते थे। जैसे देखिए हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखी? फोर्स। हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखी? फोर्स। और हम क्या लिखते थे? फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे 5 न्यूटन। तो 5 क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड। N क्या हो गई इसकी? यूनिट। ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब आता है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम 3 हिस्सों में करते थे, कुछ याद करिए। एक पहला हिस्सा हमारा हुआ करता था स्केलर, दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या होगा? वेक्टर्स, और तीसरा क्या होता है बेटा? टेंसर क्वांटिटीज। ये हम आगे पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। जैसे मास। मेरा मास कहां लग रहा है? पता नहीं भाई। मेरा मास 50 kg है, 60 kg, 70 kg, उसका डायरेक्शन पता क्या? दूसरा क्या होगा? जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर इज 30 डिग्री टुडे। ईस्ट में लग रहा है, वेस्ट में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, साउथ, कुछ है नहीं। तो ये हो गया स्केल। वेक्टर्स में आ जाओ। दोज क्वांटिटीज विच हैव व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। एंड व्हाट? डायरेक्शन। and they obeys vector laws of operations। अभी पढ़ेंगे, यही पढ़ना है कि क्या होते हैं वेक्टर लॉज ऑफ ऑपरेशन। लेकिन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, यहां पर हमने बात करी फॉर एग्जांपल की, हमने जैसे बात कर ली इसकी। अब यहां फॉर एग्जांपल हम बात कर लें फोर्स। तो फोर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ, एंड टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी हो गया। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं कि क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या जरूरत पड़ गई डायरेक्शन की, इसके लिए जरा समझते हैं। या डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता था इसमें? डिस्प्लेसमेंट, और बहुत सारे वेलोसिटी। चलिए तो इस चीज को पहले समझते हैं। ये देखिए दरवाजा की क्या जरूरत थी? फोर्स का एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं। किसका एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं? फोर्स का। अब ये गेट है, इस गेट पे मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, ये एरो है फोर्स। इनवर्ड्स कहां लगा रहा हूं? इनवर्ड्स। कहां लगा रहा हूं? इनवर्ड्स। द डोर विल नॉट ओपन, द डोर विल नॉट ओपन, डोर नहीं खुलेगा भाई, क्योंकि चौखट है इस तरीके से है। अब क्या हुआ? मैंने इस डोर पे वही न्यूटन, कितने न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां पर? फोर्स इज ऑफ हाउ मच? मान लीजिए 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन? 5 न्यूटन का। डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड्स। अब इसी पे मैंने ये फोर्स लगाया, मतलब इसको पुल कर रहा हूं, इस डायरेक्शन लगा रहा हूं। अब ये क्या हो गया? डोर क्या हो गया? खुल गया। फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का ही लग रहा है, लेकिन अब कहां लग रहा है? ये आउटवर्ड लग रहा है। कहां लग रहा है? आउटवर्ड। तो जरा बताइए डायरेक्शन का क्या महत्व है? नहीं है। अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है और आप पीछे की तरफ धक्का मारो, कभी दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो डायरेक्शन, फोर्स आप लगा रहे हैं 5 न्यूटन, लेकिन इनवर्स डोर नहीं खुल रहा, लेकिन फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, डोर क्या हो गया? खुल गया। तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये होता है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। एंड क्या है? डायरेक्शन है।
ठीक है, चलिए अब हम ये वेक्टर्स पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर। तो पहला यूज क्या होता है, इट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द exact position of any physical quantity। किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के काम में आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है वेक्टर्स का, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई वेक्टर्स का, इट सिंप्लीफाई या इट मेक्स द लॉज ऑफ फिजिक्स easy to understand। आसानी से आप फिजिक्स के लॉज को समझ सकते हैं, या इट सिंप्लीफाइज द लॉज ऑफ फिजिक्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का बिल्कुल ठीक उल्टा रिएक्शन। अब इतनी सारी कहानी लिखने से अच्छा क्या है यार, एक ब्लॉक बनाओ, इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू व्हाट, सब्सटेंस। तो इसको F12 मान लो और नीचे मान लो F21। तो क्या पाया जाएगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21। तो हो गया, इक्वल एंड अपोजिट है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये दो काम आता है। पहला काम क्या होता है, किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन, किस चीज की, फिजिकल क्वांटिटी का। दूसरा ये लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या कर देता है, इजी टू अंडरस्टैंड कर देता है। आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल देखिए, इस वेक्टर से क्या हो सकता है, क्या क्या समझ में आएगा। देखिए यहां पर सपोज करिए ये यहां पर दो फ्रेंड्स हैं, ये फर्स्ट है और ये फ्रेंड नंबर क्या है, सेकंड है। और यहां पर क्या है, कोई एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब हुआ क्या, ये दोनों टेरिस पे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के बिल्कुल नजदीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के क्या है, बिल्कुल नजदीक में खड़ा है। अब हुआ क्या, फर्स्ट वाला नीचे गिर गया यहां पर, और क्या हुआ, ये मर गया, ब्लड हो गया। क्या हो गया, ब्लड निकाल दें इसका थोड़ा सा तो ब्लड निकाल देते हैं भाई इसका थोड़ा सा। ये यहाँ पर गिर गया और ये यहाँ पर ब्लड हो गया। ये कौन गिर गया, सेकंड। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन फर्स्ट, थर्ड क्या बताएगा, कंडीशन फर्स्ट, पुलिस को रिपोर्ट कर दी उसने। किसको बताया, पुलिस को। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई, फर्स्ट कंडीशन ये बताई कि फर्स्ट पर्सन, सॉरी क्या बताई इसने कंडीशन बताई कि पर्सन वन हैज अप्लाइड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन 2। तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन के ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और इतनी बात बता के चला गया पुलिस को। क्या इतनी सी बात बताने से, इतनी सी इंफॉर्मेशन देने से क्या फर्स्ट को सजा हो सकती है? आंसर है नहीं, इनकम्प्लीट है। हो सकता है, इसके दो अर्थ निकाले सकते हैं। पहला अर्थ यह है कि ये फर्स्ट वाला जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसके खातिर ये क्या कर गया, फॉल कर गया। तो क्या हो गया, पर्सन वन हैज पुश, ठीक है, बाई 500 न्यूटन। तो इस केस में क्या होगा, इसको जेल होगी। लेकिन यहां क्या हो गया, पर्सन फर्स्ट हैज ट्राई टू पुल back
बाई 500 न्यूटन। इस केस में जेल नहीं होगी। उसने बचाने की कोशिश करी इसको, उसने क्या करा भाई, उसने इसको बचाने की कोशिश करी। इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और पहले वाले में क्या लगाया, इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो पहले केस में ये कल्पित था, दूसरे केस में नहीं था। तो डिपेंड करता है। तो जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया आपको, उसका पर्सन फर्स्ट का एक्चुअल कंडीशन पता चल गई कि वो क्या कर रहा है, तब समझ में आया नहीं आया फोर्स के साथ में डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई। इसीलिए हम जिन चीजों में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और वो वेक्टर लॉस को ओबे करते हैं। तो हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी हमने दो ही पढ़ रहे हैं अभी, स्केलर और वेक्टर्स होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो ये दो की दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर आर मैथमेटिकल क्वांटिटीज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली ये फिजिक्स में क्या करती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने काम में आती है। स्केलर एंड वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल सिचुएशन। क्या बताती है ये, फिजिकल सिचुएशन। देखो भाई ये फिजिकल सिचुएशन बता रही है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर फिजिकल सिचुएशन, ठीक है, और फिनोमेना टू मेक अ वैरायटी ऑफ मोशन कैलकुलस इन वेरियस फील्ड्स। ये कुछ फील्ड्स हैं, जैसे एयर में हो गया, स्पोर्ट्स टैक्टिक्स में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो गया, ठीक है। अगला, अब स्केलर वो होती है जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर में जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, ये सारी चीजें। डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे देखो मैं टेम्परेचर का एग्जांपल लूं तो इस रूम में आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, नहीं, स्केलर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। अब ये पर्सन इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो डायरेक्शन भी आ गया, वेलोसिटी पता चल गया किधर मूव कर रहा है, तो यस इसका यूज है। मोमेंटम, फोर्स, लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, थ्रस्ट, ये सारी चीजें कहां गई इसमें, ठीक है। तो स्केलर आर द मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है भैया, स्केलर कहलाता है, ठीक है। स्केलर्स आर डिस्क्राइबिंग बाय अ सिंगल रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रियल नंबर से डिस्क्राइब किए जाते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ मेजरमेंट, मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमको क्या करना है, समझना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला मेथड क्या है, पिक्टोरियल मेथड, और दूसरा कौन सा है, मैथमेटिकल मेथड। पहले पिक्टोरियल मेथड को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पिक्टोरियल मेथड में क्या होता है बच्चे, पिक्टोरियल मेथड में हम वेक्टर्स को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हम वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज व्हाट, पिक्टोरियल, ठीक है। ये क्या है, एरो। अब क्या है, इस एरो के पास दो चीजें हैं। इस एरो का एक अपना लेंथ है, इस एरो का अपना क्या है बच्चे, एक लेंथ है, क्या है, लेंथ। और दूसरा क्या है, इसके अंदर डायरेक्शन है। इसका क्या है, डायरेक्शन। देखो मैं एरो को अलग अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे मैंने यहां पर एरो बनाया ऐसे, यहां पर एरो मैं ऐसे बना सकता था, मैं एरो ऐसे भी बना सकता था। तो अलग अलग लेंथ के अलग अलग डायरेक्शंस में है, नहीं है। तो लेंथ है और डायरेक्शन है। लेंथ क्या बताता है, लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ एरो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन of arrow determine the direction of vectors। तो वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो अब जरा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, या नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, रब तो नहीं होंगे ये, चलिए अगर मैं यहां देखते हैं, मैंने दो एरोज ले लिए, सपोज करो ये एक ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा ये ले लिया। अब बताइए डायरेक्शन ऑफ बोथ, ये भी फोर्स को डिनोट कर रहा है, ये भी किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को डिनोट कर रहा है, एफ। ये भी किसको डिनोट कर रहा है, एफ। इसमें एफ
अगर 10 न्यूटन है तो इसमें F कितना होगा, ये F1 है, ये F2 है, तो ये F2 कितना होगा 6 न्यूटन या लेस देन 10, बट द डायरेक्शंस ऑफ बोथ डायरेक्शंस आर व्हाट सेम, डायरेक्शन आर व्हाट सेम, डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गया अपने को। चलिए अच्छा, नेक्स्ट थिंग मैथमेटिकल मेथड। अगला कौन सा मेथड आता है बच्चे अपने पास में, मैथमेटिकल मेथड आता है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो किसी वेक्टर को, अगर वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड r और एंगल थीटा के साथ लिख दें तो वो हमारे पास में कोई वेक्टर a हो जाता है, वो हमारे पास में क्या हो जाता है, कोई वेक्टर a हो जाता है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, वेक्टर a। वेक्टर को हमेशा उसके ऊपर कैसे लिखते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैथमेटिकल मेथड। ये मेथड कौन सा कहलाता है, मैथमेटिकल। अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में, चलिए देखते हैं आगे। अब हम यहां देखिए पिक्टोरियल मेथड में क्या है। जैसे पिक्टोरियल मेथड में ये दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है एक वेक्टर है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं आपको। सपोज करो अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। ये देखिए, ये कार का जो हमने एरो बना दिया, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट हम मान लेंगे। अब हमने मान लिया इसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 सेंटीमीटर का है मान लो, तो 10 डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब 20 डिग्री यहां पर क्या दे रखा है अपने को, यहां पर दे रखा है अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आगे यहां पर लिखना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब ध्यान रखना यहां पर सब, यहां पर जो बाद में आता है ना साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से 20 डिग्री का एंगल बनाना है। ईस्ट से कितने डिग्री एंगल बनाना, 20 डिग्री का एंगल बनाना। अब यहां देखो क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री व्हाट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बना रहा है वेस्ट के साथ में, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैथमेटिकल मेथड में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल में। तो क्या था हमारे पास में, हमारे पास में पिक्टोरियल में ये था, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर, क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो मैथमेटिकल के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, हम एंगल इज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंगल कहां से टेक किया जाएगा, एक्स एक्सिस से। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जरा देखिए ध्यान से, तो यहां पर अगर डायग्राम देखिए तो ये एक्स एक्सिस हो गई ईस्ट वाली। तो यहां देखिए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव, तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ डायग्राम था अभी पीछे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया व्हाट, वेस्ट। एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर सेइंग इन दिस वे। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। वेस्ट के साथ जो बाद में है उसके साथ एंगल लिया जाता है।
लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो ये कितना दे रखा है आपको 100 मीटर, यूनिट ले लो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मीटर। ये इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 100, एंगल कौन सा चूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चूज करना अपने को, एंगल। तो एंगल ये चूज करेंगे। टोटल कितना होता है 180, तो इसको घटा दिया, ये कितना निकल के आ गया 150। अरे भाई टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हो, तो या फिर एक मिनट, हंड्रेड मीटर 150 डिग्री। दिस इज व्हाट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत रेयर मिलता है, आप नीट की तैयारी करें या आईआईटी की तैयारी करें तो वहां मिलेगा आपको, बाकी कहीं नहीं मिलने वाला इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। जनरली हम कहाँ करते हैं, एक्स एक्सिस से। अगर वो वाई से करेगा तो आपको बता देगा, वैसे चांसेस बहुत कम है ऐसा बताने के। चलिए अगला आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, तो हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अभी देखा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बच्चे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का क्या होता है इसमें, पहले प्रकार में आपने देखा पिक्टोरियल में एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो में ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल, और ये जो आगे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं हेड। तो क्या कहलाते हैं भाई, बैक पोर्शन इज सेड टू बी ऑलवेज व्हाट, बैक पोर्शन इज ऑलवेज सेड टू बी व्हाट, टेल। ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। और आगे वाला क्या कहलाता है, हेड। अब ध्यान से देखो, अपने क्या समझना है, एंगल ऑफ वेक्टर समझना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स के बीच में क्या देखना है अपने को, एंगल देखना है, ठीक है। इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल क्या है, रूल ये है कि एंगल तभी निकलेगा जब टेल से टेल कोइंसाइड करे और हेड टू हेड कोइंसाइड करे, अदरवाइज एंगल नहीं निकलेगा। चलिए देखें कैसे कैसे एंगल्स हमको निकालने हैं इसमें। चलिए हाँ जी, तो पहला वेक्टर मेरे पास में ये है, एंड लेट अस सपोज इट इज ऑफ 10 मीटर, ठीक है। दूसरा वेक्टर है मेरे पास में ये अब ये कितना है 20 मीटर, ठीक है। या इसको चेंज कर लो आप, कोई और वैल्यू, मान लो 15 मीटर। तो एंगल क्या होगा, ये एंगल हो सकता है, दिस इज व्हाट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हेड मिल रहा है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, एक वेक्टर कोई ये हो सकता है और एक वेक्टर कोई ये हो सकता है। दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इट इज वेक्टर ए एंड इट इज व्हाट वेक्टर बी। तो समझ में आ गया, टेल से टेल मिले या हेड से हेड मिले तो क्या बनेगा, तभी एंगल बनेगा, तभी एंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज एंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं जल्दी से, बताओ करके। ये कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कोई क्या है, वेक्टर बी है, एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ व्हाट 60 डिग्री। तो कैन यू प्लीज टेल मी एंगल कितना होगा। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। हम इस वेक्टर को पैरेलल यहां से यहां मूव कराएंगे, तो जब पैरेलल मूव कराएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। लेंथ बड़ी हो गई, लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल 60 था तो इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब ये एंगल कितना निकल के आ गया, 120। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 120 डिग्री। तो वही अगली चीज है अपने पास में, क्या है भाई, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, हम पैरेलल मूव करते हैं वेक्टर को, बट लेंथ ऑफ वेक्टर but length of arrow will remain same. Length of arrow will remains same, ठीक है। जैसे देखिए, ये कोई वेक्टर A है, इसको मुझे शिफ्ट करना है, तो इसकी लेंथ ऐसे में कैसी रहेगी, सेम। और अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर लूँ तो दिस इज नोन एज व्हाट, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बोथ मस्ट बी व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर। मैं ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ये वेक्टर था मेरे पास में x, और मैं इसको चाहूँ तो सेम यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, है पैरेलल।
और लेंथ भी कैसी है, सेम। ठीक है, तो दिस थिंग इज नोन एज व्हाट, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये खूब यूज होगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? तो दिस इज व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने इंट्रोडक्शन शुरू करा, वी विल कंटिन्यू फ्यूचर। थैंक यू।